सस्पेक्टेड पेशेंट है, ये उजाना का रहने वाला था। 52 साल उम्र है इसकी और 4 तारीख को इसने सैंपल दिया था अपना कोविड का और 6 तारीख को इसकी पुष्टि हुई थी कि कोविड पॉजिटिव है ये पेशेंट। तब ब्लैक फंगस का कोई ये नहीं है कि कोविड से कोई संबंध है या फिर कुछ है। ब्लैक फंगस तो हेल्दी इंडिविजुअल को भी हो सकता है। कोई भी ब्लैक फंगस का केस है जो वो हम यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं PGIMS रोहतक के लिए। नरवाणे के बाद में सभी साथियों को स्वागत है। जिस प्रकार नरवाणे के अंदर कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, अब उसके बाद ब्लैक फंगस ने नरवाणे में पैर पसारने शुरू कर दिए है। लगातार दूसरे दिन नरवाणे में आज ब्लैक फंगस का दूसरा केस मिला है। आपको बता दें कि इससे पहले नरवाणे में धौलाकुआं निवासी एक 60 वर्षीय बुजुर्ग को ब्लैक फंगस की बीमारी मिली थी और उसके बाद अब उजाना गाँव के उनको एक ब्लैक फंगस की बीमारी मिली है और लगातार जो ब्लैक फंगस की बीमारी है नरवाणे में अपना पैर पसार रही है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच चुका है। हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु अमन से विशेष बातचीत करेंगे कि ब्लैक फंगस मरीज कहाँ से आया है और क्या उसके लक्षण हैं और आगे की जो स्वास्थ्य विभाग है उसका क्या कार्य है, उसके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि नरवाना में भी पहले कोरोना का कहर चल रहा था, ब्लैक फंगस के भी मरीज मिलने लगे थे, बताएंगे कितने मरीज हैं और कहाँ पर आए? आज एक दूसरा केस हमने डिटेक्ट किया है म्यूकोरमाइकोसिस का। उसको पहले कोविड हुआ था 4 तारीख को, वो कोविड पॉजिटिव हुआ था और डायबिटिक पेशेंट भी है। तो उसकी MRI ब्रेन करवाई गई थी, तो उसके अंदर MRI ब्रेन ने भी उसके अंदर ये दिखाया है और बाकी जो सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी मतलब ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि इट इज़ अ क्लियर सस्पेक्टेड केस ऑफ ब्लैक फंगस। तो इसलिए उसको हमने PGI रोहतक के लिए रेफ़र कर दिया। तो ये कहाँ का रहने वाला था? ये उजाना गांव का रहने वाला था। किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं? इसके अंदर ये अलग अलग तरह की होती है। तो जैसे कि आधे चेहरे पे सोजिश आ जाना, आँख बंद हो जाना, डबल विज़न दो दिखना, या फिर आँखों की रोशनी बंद हो जाना, या फिर पेट के अंदर कोई दिक्कत, खांसी रहना, बुखार रहना, खांसी में खून आ जाना। इसके बहुत अलग अलग तरह के लक्षण हैं। ये ज़्यादातर उन मरीज़ों पे असर करता है या उनको ग्रस्त करता है जिसमें जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जैसे कि कोई शुगर का पेशेंट हो गया या फिर कोई HIV है या फिर कोई कैंसर का पेशेंट है इस तरह से, या फिर कोई जो आदमी स्टीरॉइड्स खाता है तो उसकी ब्लड शुगर लेवल अपने आप बढ़ जाती है। तो फंगस जो है वो शुगर के अंदर ज़्यादा ग्रो करता है, तो इसके कारण ये मरीजों को क्या संकेत देना चाहेंगे आप? बस ये मैं तो यही कहना चाहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है म्यूकोरमाइकोसिस से, क्योंकि जो ये ब्लैक फंगस नाम की ये बीमारी है ये हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर बहुत रेयरली इफ़ेक्ट करती है। तो अपना अच्छा खाएं पिएं, सावधानी रखें, जनरल हाइजीन का ज़रूर ध्यान रखें, अपने मुंह का और साफ़ सफाई का, सारे जो भी आसपास की चीज़ें हैं, कोई गली सड़ा फ्रूट है और है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या नरवाना में किसी प्रकार के ब्लैक फंगस हो जाता है, सुविधा भी है मरीजों के लिए इलाज? यहाँ से हम सभी जो भी हमारे पास मरीज़ आ रहा है या आगे भी आएगा तो उसको हम PGI रोहतक के लिए रेफ़र किया जा रहा है। ब्लैक फंगस का कोई ये नहीं है कि कोविड से कोई संबंध है या फिर कुछ है। ब्लैक फंगस तो हेल्दी इंडिविजुअल को भी हो सकता है, लेकिन ये हेल्दी इंडिविजुअल को बहुत रेयरली अफेक्ट करता है। ये उन्हीं मरीज़ों को वही मरीज़ इससे ग्रस्त होते हैं जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं, जैसे HIV के पेशेंट्स हो गए, कैंसर के पेशेंट हो गए, डायलिसिस पे हैं कोई पेशेंट्स, और एक जो कोविड के पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि कोरोना के अंदर जो हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो ज़्यादा देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि शुगर बढ़ जाती है, या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं जैसे शुगर बढ़ जाती है। जो फंगस है म्यूकोरमाइकोसिस, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगस के लिए जो शुगर है वो एक बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट व्यंजन है उसके लिए। तो जो फंगस है वो शुगर में ज़्यादा ग्रो करती है, तो इसलिए डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स हैं या फिर स्टीरॉयड थेरेपी पे रहने वाले पेशेंट्स, इनको ये ज़्यादा मार करती है। अदरवाइज़ हेल्दी इंडिविजुअल पे रेयरली इफेक्ट करता है।